नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं थिंकिंग ऑफ यूथ, सोच युवाओं की। फिलहाल इस वक्त हम विरार पूर्व के ममता गार्डन में फिर एक बार उपस्थित है और आज यहाँ पर भारतीय एकेडमी स्कूल के माध्यम से 25वां साल सिल्वर जुबली का आयोजित किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एनुअल फंक्शन सभी स्कूल के माध्यम से रखा गया है। हमारे साथ आप देख सकते हो ये मान्यवर है और ये सभी स्कूल के अभिभावक है, साथ ही टीचर्स है और यहाँ के चेयरमैन है जो स्कूल को अच्छी तरह से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए चलाते हैं। हम इससे कुछ बातचीत करेंगे। फिलहाल स्कूल वसई विरार में एक अलग ही नाम दिया जाता है। जिस प्रकार से वसई विरार में स्कूल की फरमाइश है, पर सरकार की तरफ से एक अच्छी स्कूल की अभी तक मुहिम नहीं कराई गई है, जिसके चलते प्राइवेट स्कूलों में लोगों को अपने बच्चों को भर्ती करना पड़ता है। पर इन जैसे लोग होते हैं जो उन बच्चों को कम दर में शिक्षा प्रदान कर उनका भविष्य उज्जवल करते हैं। हम सीधे सर से पहले बात करेंगे जो भारतीय और उनका क्या कहना है, हम उससे पहले जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आपका नाम बताइए और आज जो 25वां साल आपके स्कूल को हो चुका है उसके उपलक्ष्य में आपने सिल्वर जुबली रखा है, क्या कहोगे? जी, पिछले 25 सालों की यात्रा हम जो देख रहे हैं, आज उसकी कुछ झलकियां यहाँ पर हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं। हमने मात्र एक कमरे से स्टार्ट करके, एक विद्यार्थी से स्टार्ट करके आज हजारों की संख्या में विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, आज हमारे विद्यार्थी पूरे विरार ईस्ट में सबसे अव्वल स्थान हासिल करने में कामयाब रहे। यही नहीं, खेलकूद में भी हमारे विद्यार्थी सर्वोच्च स्थान हासिल कर रहे हैं। हम ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में भी आकर ऐसे ही बच्चों को आगे लेकर जाएंगे, यही हमारे विद्यालय और हमारे संस्था की तमन्ना है और हम यही आशा करते हैं। बच्चों का भविष्य और अच्छी तरह से उज्जवल करेंगे, इसी प्रकार का ध्येय लेकर ये सब टीचर प्राध्यापक चल रहे हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताओगे? तो सर्वप्रथम नाम बताइए और जिस प्रकार से जेपी सिंह एक चेयरमैन है आपके स्कूल के, जिस प्रकार से जेपी सिंह जी ने पूरे महाराष्ट्र में और अलग जगह भी राज्य में उन्होंने अपनी स्कूल स्थापना की है, किस प्रकार से आपके पास सहयोग रहता है और बच्चों का भविष्य किस प्रकार से आप अच्छी तरह से और पढ़ाई के माध्यम से करोगे? सर, मैं इंद्रसेन सिंह और भारतीय एकेडमी इंग्लिश हाई स्कूल के सुपरवाइजर। सर के सानिध्य में हमारा स्कूल सतत उच्च स्तर पे पहुंचा है और विगत कई वर्षों से हमारा स्कूल फर्स्ट रैंक पे, हमारा स्कूल जो है 100% रिजल्ट लेके आ रहा है। और हमारा किसी भी प्रकार का जो सहयोग रहता है, सर का हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहता है। और अन्य प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, चाहे बीबीएमसी की हो चाहे अन्य प्रकार की हो, हम लोग उसमें सहभागी होते हैं और अच्छे स्थान पे बच्चे लोग लेके आते हैं उसमें। धन्यवाद हमसे जानकारी देने के लिए। अब हम सीधे जेपी सिंह जो भारतीय एकेडमी के चेयरमैन माने जाते हैं और इनने जितनी भी स्कूलें बनाई है उनका भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य आने वाले साल में और अब तक भी अच्छा ही रहा है। सीधा हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जेपी सर जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जिस प्रकार से राजनीतिक से लेकर सोशल वर्क तक आपकी कार्यकीर्ति बड़े पैमाने पे बढ़ती ही गई है आए दिन, और आज उसका दृश्य झलक रहा है। 25 साल पूरा हो चुका है स्कूल को। जिस प्रकार से इतना बड़ा पैमाने पे आप एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहोगे बच्चों के भविष्य के बारे में? देखिए, हमारी संस्था का जो शुभारंभ हुआ आज से 40 वर्ष पहले, हमने नालासोपारा में अपने विद्यालय की एक विद्यालय की स्थापना की और एक विद्यार्थी, एक शिक्षक और एक कमरे से हमने शुरुआत की। विद्यालय की विकास यात्रा वहाँ से शुरू हुई और उस विकास यात्रा में धीरे धीरे आज हम लोग 12 स्कूल कॉलेजेस चला रही, हमारी संस्था चला रही है और तमाम क्षेत्रों में, नालासोपारा में, विरार में, बोईसर में, सफाले में, उमरगांव में, मनोर में, सेलवास में, खपोली में, तो तमाम विद्यालय हमारे चल रहे हैं तो वहाँ पे अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। संस्था का उद्देश्य यही रहा है कि हम किस तरह से विकास करें, बच्चों का विकास करें और अच्छी शिक्षा दें। तो हमने हमारी संस्था का उद्देश्य रहा कि हम आदिवासी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ लोग बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो हमने वहीं पर स्कूलों की स्थापना की और बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही संस्था। तो विगत 40 वर्ष होते हमने एक अपना जो उद्देश्य बनाया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग आगे सतत आगे बढ़ रहे हैं।
जिस प्रकार से आप राजनीतिक क्षेत्र में अभी स्थानीय पार्टी जो विधायक है आपके, खासदार आपके, राज्य में आपके मुख्यमंत्री है, केंद्र में आपकी सरकार है, और यहाँ पर वसई विरार में एक सरकारी स्कूल जो जरूरत होती वो नहीं है, और प्राइवेट स्कूल जिस प्रकार से बच्चों गरीब लोगों को लूटा जाता है, उस प्रकार में आने वाले समय में आप किस तरह से काम करते हुए नजर आओगे? देखिए, मैं तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और हमारा उद्देश्य अच्छी शिक्षा की तरफ है कि विद्यार्थियों को, बच्चों को, गरीब बच्चों को, जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षा मिले। तो यहाँ पे एक सरकारी स्कूल की आवश्यकता है, और यहाँ पर उस बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, अच्छे क्रीड़ा के लिए स्टेडियम होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। ये जरूरत मूलभूत आवश्यकता है जो लोगों की। लेकिन अभी हम जब यहाँ पे सत्ता में अभी हमारी पार्टी आई है, और हमारे खासदार आए हैं, हमारे आमदार सब चुन के आए हैं, और ये महानगर पालिका अगर यहाँ पर कब्जा हम लोग उस पर काबिज हो जाते हैं, तो हम लोग का प्रथम हमारा उद्देश्य ही होगा कि हम महानगर पालिका के माध्यम से ये सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर उसको लेके आएँ और क्रियान्वित रूप में काम करें। क्योंकि लोगों की आशंका और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, साथ ही आप जैसे चेयरमैन जो ट्रस्टी होते, जो गरीब लोगों को शिक्षा प्रदान करने का काम अच्छी तरह से करते हुए कई सालों से आ रहे हो, और फिलहाल आगे भी भविष्य में करोगे। पर जो अभी वंचित है बच्चे, जो आदिवासी आप जैसे बताया, उनको शिक्षा से अभाव है और उनको ज़रूरत है ज़्यादा करके, तो उनके लिए क्या नियोजन किया आपने? देखिए, हमारी संस्था ने स्वयं इंतजाम किया है कि जो गरीब विद्यार्थी हैं, लगभग संस्था हर साल 350 विद्यार्थियों की फीस माफ़ करती है। संस्था स्वयं बेयर करती है बच्चों की फीस, जो है ना, बच्चों को पठन पाठन का कार्य, और जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस माफ़ करना, जिनकी आवश्यकता है ये कि गरीबी उनके आड़े नहीं आनी चाहिए, पैसे का भाव उनकी शिक्षा में नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को हम चुन करके उनको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, और जिसको जहाँ ज़रूरत समझते हैं वहाँ उनको हम कॉपी किताब, ड्रेस वगैरह भी हम उपलब्ध कराते हैं। तो हमारी संस्था का उद्देश्य खुला हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शिक्षा का ध्येय पूरा करें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। ये सभी मान्यवर थे जो जेपी सिंह के जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते, और लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करते, उनकी भी क्या राय हम जानने की कोशिश करें। कहना चाहोगे? सर, जेपी सिंह जी ने संस्था को बहुत बड़ा महत्व दिया है। काफ़ी बच्चों को जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनको शिक्षा देते हैं, और नाला तोपारा, वसई विरार जैसे क्षेत्र में, गरीब क्षेत्र मतलब श्रम एरिया में 40 साल से स्कूल चला रहे हैं, और अपने 40 साल के परिश्रम में कम से कम 28 ब्रांच स्कूल है इनके। मनोर, उमरगांव, सिलवासा, कपोली, विरार, नाला तोपारा, जूनियर कॉलेज, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम के अलग, इतने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनकी फीस माफ़ करते हैं। कोई भी आज तक इनके पास गया होगा, ऐसा कोई भी पेरेंट्स, कोई भी गार्जियन वापस नहीं होगा जो उनकी बातों के सुने ना हो, उनको हेल्प ना किया हो। वो बच्चे बहुत भाग्यवान हैं। जो भी गरीब, जो भी कम इनकम वाले लोग हैं, इनके विद्यालय में जाते हैं, इनसे मिलते हैं, और वहाँ पे उनकी एजुकेशन हो जाती है। आप सोचिए कि आज 40 साल पहले एक स्टूडेंट एक क्लास से, एक शिक्षक से विद्यालय चलाता, आज कहाँ से कहाँ पहुँचा। एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। काफ़ी अपने परिश्रम से अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को परिवार की तरह लेकर चलते हैं। सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी की मेहनत धन्यवाद करना चाहूँगा, और लेकर चले हैं सबके परिश्रम से, सबके लगन से, सबको अपना परिवार मानते हुए लेकर चलते हैं। खाली स्कूल चलाना नहीं, अपने स्टाफ को भी अपने साथ, अपने फैमिली की तरह लेकर चलना, वो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद हमसे जानकारी देने के लिए। बहुत बड़ी बात कही, जिस जगह काम करते हैं उस जगह परिवार मान के करेंगे तो आगे चल के उसको दिक्कत नहीं होती है। जिस प्रकार से इन सभी मान्यवरों ने अपनी बातें रखी, और एक जो बात बताया है कि आने वाले भविष्य में जो 25 साल हो चुका है, 12 स्कूलों की पूरे वसई विरार, पालकर और अन्य जगह पे इनकी स्कूलें विराजमान है। जिस प्रकार से ये
गरीब असहारा बच्चों को मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। पर आने वाले साल में भी इसी प्रकार का दृश्य, इसी प्रकार का कार्य दिन जेपी सिंह के माध्यम से, इनके सभी कमेटी के माध्यम से किया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। जो बच्चे शिक्षा से वंचित है उन्हें नक्की इन जैसे सरों के पास संपर्क करना चाहिए और इन्हें भविष्य अपना बनाने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। अब तक के लिए इतना ही। हर पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।